बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैं आज एक और लेक्चर लेकर आया हूं। प्रेप क्लास के लिए एक और इंग्लिश मीडियम का लेक्चर लेकर आया हूं और आपको उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगता है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस लेक्चर को आपने शेयर करना है। तो जनाब, बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, ये सबक जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हमने पहले पढ़ लिया था। आज आगे चलते हैं। आज हमने इससे बनने वाले फ़िक्रे पढ़ने हैं। जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले फ़िक्रे से शुरू करते हैं। ये हमने साउंड ई को पढ़ना है। हमने पहले पढ़ा था ए वाले साउंड, अब हमने ई वाले साउंड पढ़ने हैं। दैट इज़ अ पेट, वो एक पालतू जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ अ पेन, वो एक कलम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ अ डेन, वो एक गार है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ अ नेट, वो एक जाल है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अ पेग, वो एक खूंटी है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अ बेड, वो एक बिस्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ 10, वो 10 है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ हैन, वो एक मुर्गी है। दैट इज़ अ हैन, वो एक मुर्गी है। ये जी आप लेक्चर नोट कर लें। ये इंग्लिश का लेक्चर ख़त्म हो गया, आप इसे नोट कर लें। जनाब, ये लेक्चर आपके सामने है, इसे आप नोट कर लें। आपको नोट करने का टाइम दिया जाता है। अगर आप इतनी जल्दी ये लेक्चर नोट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहाँ पर आप ब्रेक लगाकर लेक्चर को इजीली आप नोट कर लें। हमने थोड़ा चलना है आगे। आप इस लेक्चर को नोट कर लें, आपको जो है टाइम दिया जाता है, नोट करने का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैथ के सबक की जानिब। मैथ के सबक में हमने 1 से लेकर 9 तक कल सीखा था। नेक्स्ट हमने चलना है वो वाला लेक्चर। अगर आपका मिस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट KG2 ग्रुप की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पिछले तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलना है हमने मैथ का सबक, आगे लेकर चलते हैं। आज हमने पढ़ना है फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ना है हमने। कहता है स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर। वहाँ पर हमने गिनती करना है और उसका नंबर लिखना है। यहाँ पर है एक टमाटर है तो हमने यहाँ पर 1 लिखना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी आपने 3 लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 है तो आपने 4 लिखना है। 5 है तो 5 लिखना है। यानी 100 ऑन जारी रहेगा यहाँ तक के 9, यहाँ पर 9 काउंट करके यहाँ पर 9 लिखना है। ठीक हो गया। तो ये है फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी 1 से लेकर आप एक एक नंबर आप आगे खुद जो है जमा करते जाएं, ये फॉरवर्ड काउंटिंग होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बैकवर्ड काउंटिंग, यानी रिवर्स काउंटिंग, या इसे बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। आपने कहता है स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर। आपने ऊपर से शुरू करना है, नंबर को गिनना है और उसके जो सारे नंबर लिखने हैं उसके सामने। यह देखें आप गिने तो ये 9 है तो हम उन्होंने 9 लिख दिया। उसके बाद ये 8 है, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा।
ये 7 है तो 7 लिखा जाएगा, यहाँ पर 6 है तो ये 6 लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 है तो ये 5 लिखा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 4 है तो ये 4 लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 है तो ये 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास मिसिंग नंबर्स। कहता है मिसिंग नंबर, राइट दी मिसिंग नंबर। 2 3 के बाद 4 आना है, उन्होंने खुद हल करके लिख दिया है, आगे हमने खुद हल करना है। 4 और 5 के बाद क्या आना है, यहाँ पर 6 आना है। इसी तरह 7 8 और 8 के बाद क्या आना है, 9 आना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 5 6 और 6 के बाद क्या आना है, 7 आना है। इसमें कहता है राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपने लिखना है कि वो तो हमने बाद वाला नंबर लिखा था फॉरवर्ड काउंटिंग में, अब हमने बैकवर्ड काउंटिंग में लिखना है। यानी 2 और 3 से पहले क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 5 और 6 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा। 7 और 8 से पहले क्या आएगा, 6 आएगा। 4 और 5 से पहले क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद कहता है राइट दी मिसिंग नंबर। अब दरमियान में वो नंबर मिस करेगा, उसको हमने लिखना है। 7 और 9 के दरमियान 8 आता है, उसने लिख दिया है। इस तरह 2 और 4 के दरमियान 3 आता है, वो हमने लिखना है। 1 और 3 के दरमियान 2 आता है, वो भी हमने लिखना है। इस तरह 5 और 6 के दरमियान 5 और 7 के दरमियान 6 आता है, वो भी हमने खुद से लिखना है। ये सारी चीज़ें आप समझ लिया आपने। नेक्स्ट हमने चलना है, कहता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। कहता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। कहता है इनसर्कल द बॉक्स विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। उस बॉक्स को आपने दायरा लगाना है जिसके अंदर बहुत यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हों। तो ये इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमने इसको इनसर्कल कर दिया। उसके बाद इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमने इसको इनसर्कल करना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चीज़ें ज़्यादा है तो हमने इसको इनसर्कल करना है। नेक्स्ट इसमें चीज़ें ज़्यादा है तो हमने इसको दायरा लगाना है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर वही बात कह रहा है कि इनसर्कल द ग्रेटर नंबर। ये सारी शॉर्टर ग्रेटर ये सारी आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। कंपेयरिंग नंबर्स। कहता है इनसर्कल द ग्रेटर नंबर, इन दोनों में जो बड़ा है उसको आपने दायरा लगाना है। इसी तरह इन दोनों में जो बड़ा है उसको आपने दायरा लगाना है। इस तरह ये सारा सिलसिला इसके साथ चलता रहेगा। यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ा है तो उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है, इसमें भी जो बड़ा है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। नेक्स्ट कहता है इन सर्कल द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर के गिर्द आपने दायरा लगाना है। जिस तरह 3 और 1 में 1 छोटा है तो इसके गिर्द उन्होंने दायरा लगा दिया है। इस तरह 6 एंड 4 में 4 छोटा है तो इसके गिर्द उन्होंने दायरा लगाना है। तो 5 और 2 के दरमियान 5 और 2 में 2 छोटा है तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। नेक्स्ट इसी तरह ये भी सिलसिला जारी रहेगा। 7 और 9 में 7 छोटा है तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। 9 एंड 6 में 6 छोटा है तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। 7 एंड 8 में 7 छोटा है तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। तो ये है हमारा मैथ का सबक, इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये साथ ही साथ आप नोट कर लिया करें, या ये आज तो नोट करने का मैथ का कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ सबक का नाम टाइटल आपने नोट कर लेना है। तो आगे चलते हैं हम उर्दू के सबक की जानिब। उर्दू के सबक में कल हमने पेज नंबर 22 पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज आगे चलते हैं। आज हमने बढ़िए वाले अल्फाज को तलाश करना है और सिर्फ उसी पत्ती में रंग भरना है। आपने बढ़िए वाले अल्फाज तलाश करने हैं और सिर्फ उसी पत्ती में हमने रंग भरना है, ठीक है। बोलो तारे माली उजाले निराला आए, इन तीनों 6 अल्फाज में जो भी बढ़िए वाले अल्फाज हैं उसमें आपने जो है रंग भरना है।
एक तो तार है यहाँ पर बढ़िए वाला है, इसमें आपने रंग भरना है। इस तरह बाकी ढूंढ कर आपने अपने टीचर को बताना है कि कौन कौन से बढ़िए वाले अल्फाज हैं, उसमें आपने रंग भरना है। नेक्स्ट हमने चलना है, नेक्स्ट है हमारे पास बढ़िए को अलिफ में तब्दील करना है आपने। तो देखें क्या बनता है। जिस तरह बढ़िए है, यहाँ पर हमने यहाँ पर बढ़िए की जगह अलिफ लिखना है। पहले पे इधर पे इधर पे ये अलिफ या रे बढ़िया रे प्यारे, तो बन जाएगा पे इधर पे ये अलिफ या रे अलिफ रा प्यारा। तारे है तो तारा बन जाएगा, हमारे है तो हमारा बन जाएगा, बोले है तो बोला बन जाएगा, सोते है तो सोता बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया को हमने वन के साथ तब्दील करना है। ये सारी चीज़ें आपने लिख कर आनी है, यानी बढ़िया की जगह आपने सिर्फ एक एक लिखते रहना। ये नोट करने का आपको टाइम दिया जाता है। अभी आप इसे ऊपर वाला भी लिख लें, ऊपर वाली लाइन, और फिर नीचे वाली लाइन में ये बढ़िया की जगह आपने अलिफ लिखना है। ठीक है, इसी तरह ये सारे आप नोट कर लें, आपको टाइम दिया जाता है। पहले ऊपर वाली लाइन नोट कर लें, उसके बाद नीचे वाली लाइन नोट करने, लेकिन बढ़िया की जगह आपने अलिफ लिखना है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आपने नोट नहीं किया तो इस वीडियो को ब्रेक लगाकर आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास पजल है, इसे हमने सॉल्व करना है। आज का सबक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। पजल है, इसको आप देख लें पहले गौर से, फिर उसको हमने हल करना है। ये पजल आपके सामने, इसमें आपने मुख्तलिफ लफ्ज़ ढूंढने हैं। लफ्ज़ आपके सामने देख सकते हैं, ये तारे है, ताले है, उसके बाद जाले है, जोड़े है। ये चार अल्फाज आपने ढूंढने हैं इसमें, और एक लफ्ज़ सोते भी हैं। ये सारी चीज़ आप नोट कर लें। एक उन्होंने लाइन रंग भर दिया है, तेल तारे बढ़िया तारे, बाकी सारा आपने खुद ढूंढने हैं। ताले है, जाले है, ठीक हो गया, जोड़े है। ये पजल आप नोट कर लें और ख़ुद से ये लफ्ज़ बनाने की कोशिश करें। एक लफ्ज़ उन्होंने बना दिया, तेल ता लंबड़ी रे बड़ी रे तारे। इस तरह एक लफ्ज़ मैं बना देता हूँ, तेल ता लंबड़ी ले ताले। ठीक है, बाकी सारे आपने खुद ढूंढ कर लिखने हैं। ताले आएगा, तारे आएगा, जाले आएगा, जोड़े आएगा, इसी तरह जोड़े आएगा, एक लफ्ज़ आएगा सोते, सोते भी आएगा। आप इसे भी नोट कर लें। ये सबक का अख्ताम हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में खड़े हुए बेल के निशान पर आपने नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देख रहे हैं तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इन बच्चों को दिखाएं और इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो जनाब, यह हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपने बहुत सारा शेयर करना है। इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना है। तो जनाब फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।